जय हिंद साथियों। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। अब आप लोगों को फिर से ये जोड़ी परेशान करने आ गई, क्योंकि दीपावली ने झोर के फेंक दिया भैया। इतनी पुताई करी है, इतनी पुताई करी है कि आधा पैंट तो अभी लगा हुआ है। तो आप चेहरे पे मत जाएं, हम लोग पे बहुत स्मार्ट हैं। तो आज हमारे बीच फिर से वही विमलेश जी आई हुई हैं। विमलेश जी और माई बिल्लो, हमसे थोड़ा मिल लो। बताइए। आप दीपावली के बारे में बताएं, कैसा रहा आपका। फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास तो सभी कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम वाम लगा। वगैरह मैं और काम की मत पूछो, अच्छा। जितना काम पड़ा है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे काम ना हुआ हो, और ये त्यौहार ही एक ऐसी चीज़ है, इसके भरोसे जो है हम लोग अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं। पूरी टोटल सफाई। हर चीज़ की, यहाँ तक कि समझ लो कि वो जहाँ मकड़ी के जाल साल भर जो ऐश करते हैं, अपना घरौंदा बना लेते हैं, उनको भी साफ़ कर दिया जाता है। यही खासियत है अपने इस त्यौहार में। और मुझे लगता है कि अगर ये त्यौहार ना हो और अगर ये नियम ना बने, चूँकि एक बार बन जाता है तो बन जाता है, तो लोग भाग साफ़ सफाई भी ना करें, क्योंकि इतनी व्यस्तता है। और थैंक्स उन लोगों की भैया जो कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है, तो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जॉब करने वाले भैया लोग हैं, बिल्कुल मशीन की तरह फिरते रहते, गन्ने की तरह। तो वो कुछ पल के लिए अपने पत्नी का सहयोग करते हैं, जैसे कि मैंने किया है। आपने किया ना। बहुत किया आपने। हाँ, देखो आपको मैंने ऐसा हर पति करना चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने पैसे दिए हैं उसी हिसाब से आप बोलती रहें, वरना तो ऐसे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो तो सच है वो सच है। तो भैया, आज की चौपाल हमारी यही है कि बड़ा आनंद आया, और बहुत ही जल्दी हम लोग 2022 में कदम रखने वाले हैं। और दीपावली से पता चल जाता है कि आगे का टेम्परेचर आपका क्या रहेगा पूरा साल, जो दीपावली टू दीपावली है। तो बहुत सारे लोग हैं, महसूस खुद करते हैं जब दीपक जलते हैं, और उनके घर की रौनक और उनके घर का आचार विचार खुद बता देता है कि आने वाला समय उसका कैसा होगा। मानते हो आप इस चीज़ को। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके अपने दूर रह पाते हैं, वो नहीं आ पाते, तो उनकी वजह से थोड़ा सा नाखुशमियत टाइप की रहती है। और किसी कारण की वजह से कोई बड़ा काम आदमी का लगा हुआ है, वो नहीं हो पाता, तो आदमी थोड़ा सा मन में थोड़ा सा उतना खुश नहीं रहता है। बेटियों की शादी के लिए अच्छे रिश्ते जो ढूंढ रहे हैं और उनके भाई लोग हैं और बेटे लोग हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो ये तो एक प्रकार से है ही है। तो यही एक खुशियां हैं, लोगों को सोचते हैं कि जल्दी से लगें और बच्चे हमारे खुश हो जाएं। तो उसी से एक दूसरे की खुशियां बंधी पड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो चलता आया है, होता रहेगा। अगर बच्चे आपके काबिलियत रखते हैं और सच में अच्छे हैं, तो उनको जॉब ज़रूर लगेगी, और हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। और रही बात बच्चियों की, तो बच्चियां एक समय के बाद सभी के साथ होता है, और उनका अच्छे संबंध वगैरह और उनके बढ़िया से प्रॉपर्टी धंधा में बरकत, यही सब खुशियों के कारण रहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा कारण ये है कि ये तो बाहरी दुनिया का मामला हो गया, सबसे भाग्यशाली वो घर है, वो पति है जिसकी अच्छी पत्नी है। और वो आप देख ही रहे हैं कि वो किसकी तरफ देख रही है। तो मेरे कहने का मतलब, जिसके घर की पत्नी अगर अच्छी है, वो घर भैया स्वर्ग से कम नहीं है। आज के टाइम में आप कितनी भी आपको परेशानी आए, दिक्कत आए,
तकलीफ़ें आए, लेकिन आप जो है दोनों लोगों का तालमेल अगर अच्छा खाता है, क्यों है, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से उनको हर दिन आपकी दीपावली, हर दिन आपका करवा चौथ है। और सर्दी भी आ रही है अब, तो भैया सर्दी में ध्यान रखना, दिन छोटे होते हैं परिवार बड़ा होता है। और परिवार बड़ा होता है। हाँ, तो मेरे साथियों, हमारे विचार तो यही है कि परिवार बढ़ाने से पहले एक बार भैया स्कूल की फ़ीस पूछा ना जाके, कितनी लग रही है। तब जाके नहीं सोचते हो कि तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और सबका ये फ़र्ज़ है भैया कि बच्चे उतने ही अच्छे जितने कि आप उन्हें पाल सकें, खिला सकें और उनका ख्याल रख सकें। 2 ही बच्चे। हाँ, वरना वो बड़े होके बहुत बुरा पेलते हैं भैया। उनको उनके हिसाब के मन मुताबिक जीवन नहीं मिलता, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो भैया बहुत ताने मारते हैं। मैंने देखा है लोगों को। इसलिए आप लोग जो हैं इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, तो हम लोग आज कम से कम 1 हफ्ते के बाद, क्या बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने आज हम लोग फिर, हाँ, हम लोग अपने वीडियो पर वापस आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम दोनों लोग जो हैं एक दूसरे की फीलिंग्स और भावनाएं समझते हैं। हमारा कोई किसी को, ना किसी की पत्नी को बहकाने का मकसद है, ना किसी के परिवार को। हम तो एक प्रेम का पैगाम आपको पहुंचाना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि सब लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहें, खुश रहें, प्यार से रहें, मस्त रहें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आप फीलिंग्स को समझें, दर्द समझें, तकलीफ़ समझें। अब तो ये चीज़ मैं समझता हूँ और बार बार कहता हूँ, ये मेरे वीडियो स्पेशली इसी बात के बनते हैं कि सब, क्योंकि ये जो मेन बुनियाद जो है वो पति पत्नी पर ही पूरी गाड़ी, घर का और पूरे रिलेशन का, पूरे जीवन का पहिया टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो ठीक है साथियों, एक छोटा सा ये मैसेज था आप सब लोगों के लिए। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा आज सुबह हो ही चुकी है, कल दोज है, हैं? हाँ, कल भाई दोज है और सारी बहनें अपने भाइयों से ज़रूर जाएं मिलने। और अगर भाई को मुमकिन हो सके तो बहनों के पास जाए। लेकिन एक चीज़ यार ये याद रखना कि साल भर नहीं जाते हो तो कम से कम त्यौहार के दिन भाई बहनों में और सच में मिलिए, हैं, दिखावटी के लिए, एक दिन के लिए तो ऐसा नहीं है। बढ़िया से प्रेम से मिलिए और खुश रहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे और तुम्हारे ये वीडियो रह जाएंगे और हम फिर दूसरे ग्रह में चले जाएंगे, क्यों हम लोग। बिल्कुल सही। हाँ, तो सब लोग बढ़िया प्रेम से रहिए और खुश रहिए। विमलेश, आप कुछ कहेंगे आप सभी लोगों के लिए, शुभकामनाएं वगैरह? सबको दीपावली की बधाई हो। हाँ, सभी को। ठीक है, तो भैया हम लोग अपना वीडियो रखते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।